के या फिर एक लैप्स्ड बीमा पॉलिसी के साथ अगर आप वाहन चलाते हैं तो इसके कई तरह के खतरे हैं। अगर आपको लगता है कि केवल आर्थिक नुकसान ही होगा तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि एक लैप्स्ड पॉलिसी दंडनीय अपराध भी होती है। नए वाहन को चुनने में तो आप बहुत सारा वक्त लगाते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं, लेकिन बीमा चुनने में कितना वक्त लगाते हैं? बस इसलिए वाहन बीमा खरीद लेते हैं क्योंकि अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है तो बस खरीद लो, और खरीदते वक्त क्या देखते हैं? सबसे कम प्रीमियम कहाँ मिलेगा। ये गलती नहीं कीजिए। आपको पर्याप्त वाहन बीमा चुनना चाहिए। किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन से वो फैंसी वर्ड हैं जिन्हें सुनकर के आपको भटकना नहीं चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है प्रोमोर फिनटेक की को-फाउंडर सीएफपी निशा सांघवी। थैंक यू सो मच निशा, आज आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम गाड़ी जब खरीदते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत लोगों से समझते हैं क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें, लेकिन जब हम एक मोटर बीमा खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं हम नहीं समझते। तो इसलिए आप बताइए कि जब आप एक वाहन बीमा सिलेक्ट करते हैं तो आप क्या सलाह देती हैं? कौन से वो फीचर्स हैं जो आपके एक मोटर पॉलिसी में होने चाहिए और आपको इनके बारे में समझना चाहिए? थैंक यू प्रियंका, ऑलवेज अ प्लेजर कमिंग ऑन मनी नाइन। जब आप नई कार खरीद रहे हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पुरानी कार बेच रहे हो तो आप वहां के इंश्योरेंस का एनसीबी, नो क्लेम बोनस, ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे आपको काफी डिस्काउंट मिलेगा इंश्योरेंस में। द ओनली डिफरेंस इज दैट बोथ द ओनर शुड बी सेम। मतलब अगर पहले कार के ओनर अगर आप हो और आप ही नई गाड़ी खरीद रहे हो तो आप एनसीबी ट्रांसफर कर सकते हो। सो उससे आपके इंश्योरेंस प्रीमियम में डिस्काउंटिंग मिलेगी। इट कुड गो अप टू 50% ऑल्सो ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द ओन डैमेज दैट यू पे। तो एनसीपी है। रिटर्न टू इनवॉइस, ये बहुत ही नेग्लेक्टेड एक राइडर है, एड ऑन बेनिफिट है जिसकी हम बात करते हैं। तो रिटर्न टू इनवॉइस, ये आरटीआई कहते हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म है। इसमें इसका मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी परमानेंटली एंड फुल्ली डैमेज हो जाती है तो आपको एक न्यू कार मिलती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा मनी गोइंग फ्रॉम योर पॉकेट। सो कंप्लीटली डैमेज्ड व्हीकल, व्हेन यू हैव एन आरटीआई ऑप्टेड, आपको एक नई कार मिलती है। तो आरटीआई जनरली हम रेकमेंड करते हैं कि गाड़ी के पहले 3 साल में आप ये राइडर जरूर ऑप्ट कीजिए। फिर हम बात करते हैं जनरल टर्म्स में कि मेरे पास क्या होना चाहिए। तो जब आप डीलर से गाड़ी खरीदते हो तो इंश्योरेंस कंपनी जो वो आपको रेकमेंड करते हैं, वो बोलते हैं आपको कि आपको कैशलेस मिलेगा। सो नेटवर्क, जो हम जैसे मेडिक्लेम में नेटवर्क हॉस्पिटल चेक करते हैं, तो नेटवर्क गराज भी चेक करना जरूरी है। तो जिसकी वजह से आपके क्लेम्स में बहुत ही इजी होगा, सीमलेस होगा और कैशलेस भी होगा। फिर आपको चूज करना है बम्पर टू बम्पर इंक्लूडिंग इंजन, टायर, कंज्यूमेबल्स। ये दीज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड जब भी आप डीलर से कार खरीद रहे हो और इंश्योरेंस नेगोशिएट करते हो। तो व्हाट डज इट मीन? तो डीलर्स जनरली आपको जीरो डेप्रिसिएशन बोल के दे देते कि इसमें जीरो डेप्रिसिएशन है, सब कुछ कवर्ड है। बट व्हेन आप कंज्यूमेबल्स लेते हो, सो जो ये लिक्विड्स या सोप्स या ऑयल या नट्स एंड बोल्ट्स जो यूज होता है उसे कंज्यूमेबल्स कहते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है, अगर आप कंज्यूमेबल्स ये राइडर नहीं लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है क्लेम आने पर। बिल्कुल। तो कंज्यूमेबल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट राइडर विच बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। राइट। इंजन एंड टायर की जब हम बात करते हैं तो इंजन एंड टायर में इन केस इफ देर इज अ एक्सीडेंट, देन योर इंजन एंड टायर्स डेफिनेटली आर कवर्ड। बिकॉज ऑफ वेर एंड टेयर है तो वो क्लेम आपको नहीं मिलता है। ओके, चलिए, तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए आपको। और बहुत ज़रूरी एक आरटीआई का कॉन्सेप्ट, यहाँ रिटर्न टू इनवॉइस, नई गाड़ी ले रहे हैं तो 3 साल के लिए अगर आपको रहेगी, कुछ डैमेज होगा तो आपको नई गाड़ी मिल सकती है। नो क्लेम बोनस का ख्याल रखिए। और ये जो बम्पर टू बम्पर जीरो डेप है, इसमें भी ख्याल रखिए कि इसके साथ आपके पास कुछ एड ऑन होने चाहिए। निशा, वैसे जो वाहन बीमा है उसमें बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं, और एक बड़ा बदलाव जो 2018 में आया और वो ये था कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है अब ये मैंडेटरी हो गया है। तो थर्ड पार्टी बीमा तो अनिवार्य है। ऐसे में क्या जो ओन डैमेज इंडिविजुअल पॉलिसी है वो नहीं भी ले तो चलेगा, क्योंकि मेरे पास थर्ड पार्टी तो रहेगा ही, या दोनों होना चाहिए? सो इफ यू आर अ ड्राइवर हु इज नॉट सो ट्रेन्ड तो आपको ओन डैमेज और थर्ड पार्टी दोनों लेना चाहिए। एंड आप पैसे से बचाना चाहते हो तो थर्ड पार्टी लोगे तो उससे एडवांटेज ये होगा कि
any damage that you do because of accident to any third party. So it is not individuals but it is third party property, और आपने किसी का कांच को ठोक दिया, किसी का गेट को ठोक दिया या किसी और गाड़ी को ठोक दिया, तो वो थर्ड पार्टी उसको क्लेम कर सकता है आपके पॉलिसी में से। हम्म। लेकिन अगर आपकी गाड़ी को जो डैमेज हुआ है, अगर आपने सिर्फ थर्ड पार्टी लिया है, तो कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो जब इंश्योरेंस सिलेक्ट कर रहे हो अ, वो स्मार्टली सिलेक्ट कीजिए, जिसमें एक बेसिक्स तो कवर है, जीरो डेप्रिसिएशन एंड बाकी चीजों के साथ, एंड थर्ड पार्टी यू डोंट हैव एन एस्केप, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि हम पिक एंड चूज कर सकते थे। एंड इफेक्टिव 2018, तो आपको जब नई कार खरीद रहे हो तो आपको पहले 3 साल का मोटर आई मीन फोर व्हीलर है तो आपको 3 इयर्स का थर्ड पार्टी एक साथ देना है, एंड अगर आप टू व्हीलर ले रहे हो तो 5 साल का थर्ड पार्टी एक साथ देना है। तो निशा, यहाँ ये बताइए, आपने कहा कि दोनों ही ज़रूरी हैं, दोनों का अपना अपना रोल होता है, तो क्या इन्हें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में लें, यानी एक ऐसा बीमा चुने जिसमें दोनों हमें मिल रहा हो, टीपी यानी थर्ड पार्टी जिसे हम कहते हैं, ओन डैमेज भी, या दोनों का बीमा हमें अलग अलग चुनना चाहिए? क्योंकि आपने जैसे बताया कि थर्ड पार्टी एक लॉन्ग टर्म 3 साल का आपको 4 व्हीलर के साथ, 5 इयर्स का आपको 2 व्हीलर का साथ मिल जाता है, लेकिन ओन डैमेज तो हमें ईयरली मिलेगा। तो इन दोनों को एक ही पॉलिसी का हिस्सा बनाएं, अलग अलग लें, आप क्या सजेस्ट करती हैं? सो प्रियंका, एज अ थंब रूल, वो दोनों चीजें एक ही पॉलिसी में आती है, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज हम नहीं कर सकते हैं। ओके। जब भी आप बिकॉज आपने जब इंश्योरेंस स्टार्ट करा है, द स्टार्ट डेट ऑफ द इंश्योरेंस इज इम्पॉर्टेंट, राइट? तो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, तो जब भी इंश्योरेंस स्टार्ट हो रहा है, अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी का, तभी आपका ओन डैमेज स्टार्ट होता है। सो टेक्निकली इट्स अंडर वन इंश्योरेंस पॉलिसी, सो इसलिए वो एक ही पॉलिसी में रहेगा। एंड रेकमेंडेड कि एटलीस्ट जनरली पीपल चेंज देयर कार 5 और 7 साल या 10 साल तक यूज करते हैं कार को। तो पहले 5 से 7 साल तो आपको सारे एड ऑन राइडर्स मिलते हैं। देर आर सम इंश्योरेंस कंपनीज हु गिव add I mean your zero depreciation also till 7 years and 8 years, but after a certain age of the car आपको जीरो डेप्रिसिएशन मिलना बंद हो जाता है। तो जब तक मिल रहा है तब तक अवेल करना चाहिए मेरे हिसाब से। और दोनों एक प्लान में ही मिलेगा, मुझे अलग अलग नहीं यस। लेने की जरूरत है। पर अगर मैं नहीं, एक बीमा कंपनी से खुश नहीं हूं और मैं उसे पोर्ट करना चाहती हूँ अपने ओन डैमेज को अलग से, तब क्या होगा? क्या ओन डैमेज के साथ थर्ड पार्टी मुझे फिर लेना पड़ेगा? नहीं। सो आप एग्जाम्पल, अगर आपने आज गाड़ी खरीद इमेजिन 1st January 2022 यू बॉट अ न्यू कार एंड द न्यू पॉलिसी हैज कम इन द पिक्चर, राइट। वेयर 3 इयर्स टीपी हमने पे की है और 1 साल का ओन डैमेज पे किया है। मान लीजिए क्लेम आया और आप यू आर नॉट हैप्पी विद द क्लेम सर्विस और एनी फैसिलिटी विच द इंश्योरेंस इज प्रोवाइडिंग, तो उस टाइम पे जब भी रिन्यूअल होगा आपका अगले साल 1st January 2023 को, तो तभी आप दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के पास जा सकते हैं। तो तभी आपको सिर्फ ओन डैमेज के लिए पे करना है, बिकॉज थर्ड पार्टी आपने 3 इयर्स के लिए पे किया है। ओके। आपको फिर से नहीं पे करना, बिकॉज थर्ड पार्टी अमाउंट जो हम पे करते हैं कोई भी इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में, दैट मनी टेक्निकली गोज टू गवर्नमेंट। ओके। तो और वो ये नो एक क्लेम बोनस भी ट्रांसफर हो जाएगा या फिर वो फिर नई तारीख से बीमा शुरू हो जाएगा अगर मैं पोर्ट करती हूँ? वो चला जाता है। सो आपने डिक्लेयर करना है कि देर इज नो क्लेम, सो आपका नो क्लेम ऐड हो जाता है और आपको नया कोट जो मिलेगा वो डिस्काउंट के साथ मिलेगा। ठीक है। निशा, कुछ हम नए तरह के एड ऑन्स देख रहे हैं अभी इंश्योरेंस यूनिवर्स में, पे एज यू ड्राइव, पे हाउ यू ड्राइव, इन दोनों के बारे में बताइए आप। इस तरह के ये जो ओन डैमेज एड ऑन कवर हमें दिख रहे हैं, ये किसके लिए सही मानती हैं? सो पे एज यू ड्राइव, वेरी न्यू कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है। नॉट ऑल इंश्योरेंस कंपनीज आर प्रोवाइडिंग दिस, लेकिन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें सारी चीजें कवर होती। सो अगर हम डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो ऐसे कहते हैं कि आप अपनी पॉलिसी को कस्टमाइज कर सकते हो, जिससे आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। तो पे एज यू ड्राइव में व्हाट दे काउंट इज किलोमीटर्स। एक चिप आपकी गाड़ी में लगाई जाती है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, जो ट्रैक करेगा कि अगर आपने बिलो 3000 किलोमीटर्स एक साल में ड्राइव किया, बिटवीन 3000 एंड 5000 किलोमीटर्स ड्राइव किया, एंड 5000 मोर देन 5000 किलोमीटर्स ड्राइव किया, तो आपकी प्रीमियम जो है पे एज यू ड्राइव की, वो उस हिसाब से कैलकुलेट होगी। ओके। और वाहन बीमा में अब फ्लोटर पॉलिसी भी लिया जा सकता है, ये आपको कितना सही लगता है? अगर घर में आपके पास 1 से 2 गाड़ियां हैं तो आप एक फ्लोटर पॉलिसी के तहत उसे कवर कर सकते हैं, ये किसके लिए आप सही मानती हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है?
So as a, I mean, floater car insurance policy, it's a very, very, very innovative idea. And because मान लीजिए कि एक घर में 4 व्हीकल है, तो चारों का रिन्यूअल एक ही टाइम पे हो जाएगा। आपको आप निगोशिएट भी कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनी के साथ फॉर अ हायर डिस्काउंट। प्लस आपको ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो एक बार के रिन्यूअल में ही सारा टेकन केयर हो जाएगा। हम्म सो एज अ कॉन्सेप्ट इट्स वंडरफुल। राइट नाउ इट इज येट टू कम टू रिटेल। कॉर्पोरेट्स के लिए आई थिंक ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। नहीं, इनफैक्ट रिटेल के लिए भी अब ये आ ही गया है, लेकिन इसमें एक ऑलमोस्ट। हिकअप है कि वो गाड़ियां जो है वो एक ही शख्स के नाम हो, यानी अगर मैं ले रही हूँ तो प्रियंका के नाम पे ही वो 3 गाड़ी, एक शख्स के नाम पे कितनी घर में गाड़ियां होंगी, ये थोड़ा सा मुझे लगता है ये एक इशू मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि एक मेरे नाम पर हो, एक मेरे परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर, तो मुझे यहाँ पे, लेकिन हाँ अगर एक ही नाम पर है तब ये आपके लिए काम होगा। निशा, इस बातचीत को रैप करते हैं। आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक वाहन बीमा में होनी चाहिए, जो आपको वाहन बीमा फाइनलाइज करते वक्त ध्यान देना है? हमने नो क्लेम बोनस की बात की, हमने जीरो डेप्थ की बात की, लेकिन इसके अलावा एक आईडीवी जो होता है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? Okay, so IDV is basically defining the car value. हम्म मान लीजिए कि आपने जब गाड़ी खरीदी है, तो इंश्योरेंस पे उस पे 10% डिस्काउंट, 5 to 10% डिस्काउंट करके आपका इंश्योरेंस बनता है। बिकॉज जैसे ही गाड़ी शोरूम से आ जाती है बाहर, तो उस पे वो डिप्रिशिएट हो जाती है। सो जब भी ये नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल होगा, तो वो और उसको डिप्रिशिएट किया जाएगा। तो आईडीवी अगर मान लीजिए आपने कम कर दी प्रीमियम कम करने के लिए, तो मान लीजिए आपकी कार अगर फुल डैमेज होती है, तो आपको वो उतना आईटीवी वाला पैसा ही मिलेगा इन क्लेम। हम्म राइट, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि प्रीमियम कम करने के चक्कर में हम हमें कभी भी आईडीवी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम्म एंड ऑल्सो हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी आईडीवी आप जब एक रिन्यू कर रहे हो, तो अगर कुछ ज्यादा डेविएशन दिख रहा है, आपको 10% से ज्यादा डेविएशन दिखता है, तो आप यू हैव टू ब्रिंग इट टू द इंश्योरर्स नोटिस कि मेरे को आईडीवी इतना नहीं घटाना है, आई एम ओके टू पे मोर प्रीमियम। ओके राइट। सो निशा कह रही हैं कि प्रीमियम कम करने के चक्कर में आईडीवी की वैल्यू के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं कीजिएगा, इसमें समझदारी नहीं होगी। निशा, कुछ अब व्यूअर्स के क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आती हूँ। दिव्या का पहला सवाल लेती हूँ। दिव्या ने अभी अभी कार खरीदी है, पूछ रही है कि शोरूम में मुझे एक 3 साल का बीमा मिल चुका है, इसके अलावा भी कोई और बीमा लेने की ज़रूरत है या फिर ये 3 साल का ही बीमा पर्याप्त है? मुझे लगता है जो सवाल जो मैं आपसे पूछ रही थी, इन्हें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिला होगा, क्या उसमें ओन डैमेज शामिल होगा? चेक करने की ज़रूरत है दिव्या को, या मिल चुका है और अब चिंता की कोई बात नहीं? सो जब भी एक नई कार खरीदते हैं, तो हम्म बिकॉज लॉट ऑफ टाइम लोग अपना फर्स्ट कार खरीद रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं, इट्स एन इमोशन वेयर वी जस्ट गो अहेड एंड बाय व्हाट यू नो द फ्रंट पर्सन इज ऑफरिंग। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट को एक बार चेक कीजिए, उसके अंदर क्या क्या कवर्ड है। मान लीजिए कि आपने अगर नई कार खरीदी है एनसीबी ट्रांसफर करके, तो टेक्निकली उसमें ओन डैमेज होना ही चाहिए और होगा ही। हम्म एंड न्यू कार के लिए तो रेकमेंडेड ही होता है कि आप ओन डैमेज प्लस राइडर्स जो हम एड ऑन्स बोलते हैं, वो आप लीजिए। अगर पहली कार है तब तो नो क्लेम बोनस नहीं ले रहे होंगे, तब भी इन्हें चेक नहीं ले रहे करना होंगे, होगा कि या उसमें ओन डैमेज है या नहीं है। ओन डैमेज होना ही चाहिए, जहां तक निशा हम लोग समझ रहे हैं हमारी बातचीत से। ठीक है, अगला सवाल राहुल का लेकर आते हैं। बरेली के हैं राहुल, 38 साल इनकी उम्र है। पूछ रहे कार में सीएनजी किट लगवाने पर क्या बीमा कंपनी को मुझे बताना चाहिए, और इससे मेरे बीमा के प्रीमियम पर असर पड़ेगा क्या? साथ ही में कार का रंग बदलने पर भी बीमा का असर पड़ता है क्या? बेसिकली मुझे यस। लग रहा है कि राहुल जो है वो कार में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, और मॉडिफिकेशन अगर करेंगे निशा, तो आपके बीमा और प्रीमियम में असर पड़ेगा। यस, आपने अगर कोई भी अल्टरेशन या कोई फिजिकल चेंज किया है, तो आपको डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी को बताना है। मिड ईयर की है या पॉलिसी रिन्यूअल के टाइम की है, आपको बताना है। सीएनजी किट फिट करवाना, इट मीन्स यू आर अल्टरिंग द इंजन सिस्टम्स ऑल्सो, राइट? बिकॉज इफ योर कार वॉज रनिंग ऑन पेट्रोल, नाउ इट विल स्टार्ट रनिंग ऑन डीजल, आई मीन ऑन सीएनजी ऑल्सो। तो जब भी आप सीएनजी किट अगर कंपनी फिटेड नहीं है, आप खुद से खरीद के लगवा रहे हो, तो इंश्योरेंस को इंटीमेट करना जरूरी है। अगर मिड ईयर में कर रहे हो तो आपका प्रोरेटा प्रीमियम होगा, और अगर रेन्यूअल के दौरान करते हो तो डायरेक्टली आपको तभी इंटीमेट करना है, और आपका प्रीमियम उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो बढ़ जाएगा प्रीमियम?
यस और फिर कार का कलर भी चेंज करेंगे तब भी प्रीमियम पर असर पड़ता है? ये मुझे काफी सरप्राइजिंग लगता है। ऐसा क्यों है? ये क्या यस लिंक है? Yeah. So, Priyanka, lot of times because it's a कंपनी सेटिंग्स के हिसाब से जो चीजें आई है और अगर उसको हम ऑल्टर करते हैं ओके। तो दैट इज द टाइम व्हेन वी हैव टू पे दैट एक्स्ट्रा प्रीमियम। ओके, ठीक है। तो कुछ भी आप बदलाव कर रहे हैं तो यानी आपको अपने बीमा में ये इंश्योर करना होगा कि आप बता रहे हैं और इसका असर आपके प्रीमियम पर पड़ेगा। थैंक यू सो मच निशा। बहुत कुछ आपसे आज सीखने को मिला। मुझे लगता है जब नेक्स्ट टाइम मैं अपने कार के इंश्योरेंस को रिन्यू करवाऊंगी तो उसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊंगी। थैंक यू सो मच निशा। थैंक यू सो मच प्रियंका।